हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? आइए जीएस में आपको रिवीजन करवाते हैं, याद करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारा सवाल जो है ना रिपीटेड होता है, आता है रिपीट होके। ठीक है, चलिए बिना समय बिताए हुए सीधा सवाल पे हम लोग आते हैं। ठीक है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्ति का विवरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? ठीक है, संवैधानिक शक्ति के बात कह रहा है। ठीक है, संवैधानिक शक्ति का बात कर रहा है तो किस देश के द्वारा? भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया भारत के द्वारा। ठीक है, क्यों किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली या इंद्रप्रस्थ। ये है पाटलिपुत्र। ठीक है, और आगे देखिए, पाटलिपुत्र कौन लाए थे? उदयन लाए थे। ठीक है, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, यानी आपको बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, मध्य प्रदेश आएगा। तो ये आपको आ जाएगा उड़ीसा। ठीक है, कौन आ जाएगा? उड़ीसा। और आगे देखिए, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम, तो रामेश्वरम किसका है? रामेश्वरम आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल। तो ये है हिस्सा आपको, ये आपका आ जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिला में। ठीक है, जो कि श्रीलंका को अथी करता है, जोड़ता है। ठीक है, पोखरण सेकंड परीक्षण कब हुआ था? देखिए, पोखरण सेकंड परीक्षण हुआ था, कब हुआ था आपका? तो यह तो 11 जून 1998, 9 जून 1998, 11 मई 1998, 20 मई 1998। तो ये हुआ था आपका 11 मई 1998 को। ठीक है, कब हुआ था? 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को हुआ था। ठीक है, पोखरण कहाँ है? पोखरण राजस्थान में। ठीक है, ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खाड़ी है, एक बड़ी तोप है, एक बड़ी नदी है, एक पुरानी नदी है, पुरानी तोप है। तो कैनियन क्या है? कैनियन आपको, ग्रेट कैनियन, ये एक खाड़ी है। ठीक है, क्या है? एक खाड़ी है, खाड़ी है जो कि कोलोराडो नदी द्वारा काटा गया है। कोलोराडो नदी है, उसके द्वारा काटा गया है, जो कि कहाँ? कोलोराडो, संयुक्त अरब अमेरिका में है कोलोराडो नदी। ठीक है, इसके द्वारा। और देखिए, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार माना जाता है? यानी स्ट्रेंथ टाइम, स्ट्रेंड टाइम किसके द्वारा माना जाता है? तो ये आपको आ जाएगा देशांतर द्वारा, यानी लॉन्गिट्यूड, अक्षांश लैटिट्यूड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन, या फिर ये आपका प्रधान मध्य रेखा प्राइम मेरिडियन किसके द्वारा माना जाएगा? तो ये माना जाता है आपको कह रहा है मानक समय। मानक समय जो है इंटरमीडिएट टाइम हो गया, इंटरमीडिएट टाइम जो हो गया, मानक समय निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये देशांतर द्वारा, लॉन्गिट्यूडनल द्वारा। ठीक है, देशांतर द्वारा किया जाता है। और बोडो निवास करते हैं, बोडो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? गारो पहाड़ी में, संथाल परगना में, अमेजन बेसिन में या मध्य बेसिन में। तो ये बोडो जो हैं वो बोडो कहाँ करेंगे? तो बोडो करेंगे आपको गारो पहाड़ी में। गारो खासी जयंती है, जो कि मेघालय के पठार ही क्षेत्र है। ठीक है, पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो पनामा जोड़ता है किसको? तो ये जोड़ेगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को, और अलग करता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को। ठीक है, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वाला क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो कि कहाँ पे है आपको? माउंट एटना जो कि आपको आ जाएगा यूरोप पे, इटली में है। ठीक है, माउंट एटना यूरोप पे, इटली में सक्रिय ज्वालामुखी इसको कहा जाता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। और देखिए,
हिमालय का प्रायद्वीपीय प्रदेश है। हिमालय का प्रायद्वीपीय यानी फूड हिल्स रीजन, यानी इसको बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय, शिवालिक या बृहद या अरावली। तो पर्वतीय प्रदेश किसको कोई बोला जाता है, तो ये बोला जाएगा आपको शिवालिक को। ठीक है, किसको बोला जाएगा, शिवालिक को बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसमें है 4 है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में है शिवालिक और सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। देखिए भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य रबर में कौन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। देखिए ये अभी बीपीएससी में पूछा था 67th वाला में, तो ये आ जाएगा केरल। ठीक है, आम्र वर्षा होता है, आम्र वर्षा कब होता है, तो आमों की बौछार के लिए, आमों के टपकना के लिए बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा के लिए, आम की फल के लिए। तो किसके लिए हो जाएगा आपको आम्र वर्षा हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्च अप्रैल, यानी बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षाओं के लिए, जो मार्च अप्रैल में जो होता है वर्षा आम पकने के टाइम में, उसके लिए। ठीक है, आम्र वर्षा बोलते हैं। और देखिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का अन्नामुद्री, नीलगिरी, मल्यगिरी या फिर इलाई मलाई। तो ये हो जाएगा नीलगिरी जो कि नीलगिरी जो कि दक्षिण पूर्व पश्चिम को अलग करता है, पूर्वी पश्चिमी घाट को अलग करता है। ठीक है, और इसमें जनजातियां भी पाई जाती है। देखिए इलायची सबसे दक्षिण में इलायची की पहाड़ी भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किस माने, सैनिक सेवा, विज्ञान, सामाजिक कार्य या मिलिट्री कमांड, किसके लिए था, तो ये था ये आपको आ जाएगा किसके लिए, असैनिक सेवा के लिए। ठीक है, असैनिक सेवा के लिए। इसका गठन कब किया गया था, तो 1885 में, 1885 में किया गया था। इसका अध्यक्ष थे कौन, अध्यक्ष थे बनर्जी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था, कब दिया गया था, तो देखिए 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में। देखिए अभी तुरंत बीपीएससी में पूछा था तीनों के भगत, लेकिन इसमें डेट पूछा था, तो इसका डेट हो गया 23 मार्च 1931 को दिया गया था फांसी। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को दिया गया था फांसी। और आगे देखिए एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है, जो एक साथ कितने फसल 2-3 फसल उगाते हैं उसको कौन सा बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं, जटिल बोलते हैं, अंतर बोलते हैं या साधारणतः बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक से अधिक उगाने के लिए मिश्रित बोलते हैं कृषि में। ठीक है, और देखिए स्वराज पार्टी का गठन किस असफलता के बाद हुआ था, तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के भारतीय राष्ट्रीय सिविल फॉर्मनिक आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, तो ये हुआ था स्वराज पार्टी का गठन हुआ था असहयोग आंदोलन के समय, उसके बाद हुआ था। ठीक है, INDA की स्थापना कब हुआ था, INDA की स्थापना, स्वराज पार्टी गठन तो हुआ था INDA का कहाँ, बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में या इंग्लैंड में, कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको गठन सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, सिंगापुर में किया गया था, कब किया गया था, वर्ष 1943 में, किसके द्वारा, तो ये किया गया था, ठीक, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में, और 1943 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। ठीक है, सिंगापुर में। ठीक है, और आगे देखिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया, जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये चुना गया तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या फिर SC बोस, तो ये चुना गया महात्मा गांधी को चुना गया। ठीक है, किसको चुना गया, महात्मा गांधी को चुना गया। कब चुना गया, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में। ठीक है, बैठक हुआ था, उसके द्वारा चुना गया था। और देखिए ये आपको
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी NSDF की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसको किया गया था 1999, 1997, 1998 या 1996। तो इसको कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। ठीक है, और आगे देखिए, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। देखिए, अधिकतम जो नरमपंथी नेता था किसे समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र से, पंजाब से। तो जो अधिकतम नरमपंथी थे वो पढ़े लिखे थे, वकील, डॉक्टर वगैरह थे, वकील थे और लॉ वगैरह किए हुए पत्रकार वगैरह थे। तो ये थे शहरी क्षेत्र से। ठीक, किससे थे? शहरी क्षेत्र से। ठीक है, और देखिए, और आगे में आपको आ जाएगा 1857 का विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से लेकर अप्रैल 1858 तक केंद्र था। तो ये बोल रहा है कि बिहार में जो कि 15 जुलाई 1857 से लेकर अप्रैल 1858 तक केंद्र था, तो रामपुर में था, हमीरपुर में था, धीरपुर में था या जगदीशपुर में था। तो ये कहाँ आपको आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको जगदीशपुर, जो कि कुंवर सिंह वहाँ से थे जमींदार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन हो जाएगा? रिवर डॉल्फिन हो जाएगा, समुद्री घोड़ा हो जाएगा, हेल हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ये आपको आ जाएगा, बताइए कौन हो जाएगा? तो ये आ जाएगा रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन यानी जलीय जीव, जलीय जीव में नदी, डॉल्फिन आ जाएगा। ठीक है, और देखिए, पंचायत राज प्रथम प्रवर्तित किया। पंचायत राज प्रथम प्रवर्तित है आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, राजस्थान से। मैंने जो आम पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ पे लगाया गया था, यानी किस राज्य में? तो ये आपको लगाया गया था राजस्थान के 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर से। ठीक है, बाल लिंग क्या होता है? बाल लिंग क्या होता है? बाल लिंग, देखिए इसमें डायरेक्ट आपको बता देते हैं। जो बाल लिंग होता है वो आपको हो जाएगा 0 से 6 वर्ष तक के प्रति 1000 पुरुष पर। 0 से 6 वर्ष वर्ग के प्रति पुरुष 1000 वाले। देखिए ये 0 से 15 आयु वर्ग के प्रति 1000 महिला एवं पुरुष की संख्या पर। ठीक है, या फिर ये होगा 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ये हो जाएगा पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, बाल लिंगानुपात हो जाएगा। और देखिए, पंचायती राज्य को के खाली जगह अंतर्गत स्वराज की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। देखो, पंचायती राज्य का कब गठन किया गया था? तो पंचायती राज्य के, देखिए पंचायती राज आ जाएगा भारतीय संविधान के मूल अधिकार द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की नीति निर्देशिका या भारतीय संविधान 74 द्वारा तो होगा नहीं, क्योंकि इसको नगर निगम तो ये हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशित तथ्य द्वारा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशित तथ्य द्वारा हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में UNCED में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था? तो एजेंडा 21, एजेंडा 22, एजेंडा 90, एजेंडा 39। तो एजेंडा 21 के द्वारा किया गया था। एजेंडा 21 के द्वारा किया गया था। और आगे देखिए, इस एकदम जो सारा क्लास है ना, रिवीजन वाला क्लास है। ठीक है, किसके साथ? रिवीजन वाला क्लास है। इसको कुछ नहीं, आप सुनते रहिए बस। भारतीय समुद्र छवि है, भारतीय समुद्र छापी जाती है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। किसके द्वारा भारतीय मुद्रा छापा जाएगा? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, वित्तीय मंत्रालय द्वारा, संसद द्वारा या नासिक प्रेस प्रिंटिंग द्वारा। तो ये छापा जाएगा आपको नासिक प्रेस प्रिंटिंग द्वारा। ठीक है, और आगे देखिए, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पन बिजली शक्ति केंद्र पाइकरा में या कोयना में, भाखड़ा नंगल में या शिव समुद्रम में। तो ये किया गया था आपको। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? भारत में ईवीएम का प्रयोग किया था 1984, 1999, 1982,
80 में। तो ये किया गया था 1982 में केरल से किया गया था, ठीक है, केरल से किया गया था, क्योंकि 1 और 50 विधानसभाओं का चुनाव हुआ था। और देखिए लोकसभा में 2004 से शुरू हुआ ईवीएम का। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा, ठीक है। ईवीएम का लोकसभा में चुनाव के लिए इसको 2004 से स्टार्ट किया गया था। देखो नीति आयोग एक है, नीति आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है या फिर तथ्यार्थ निकाय है, असंवैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा असंवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है। ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से हुआ। इसके पहले योजना आयोग था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत के देखिए, और आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो कटौती प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव, या असहमति या अविश्वास प्रस्ताव, या महाभियोग लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है महाभियोग। महाभियोग कौन सा अनुच्छेद के द्वारा था? ये लगाया जाता है आपको अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। और आगे देखिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो राजा खारवेल का नाम गिरनार स्तंभ लेख के साथ जुड़ा हुआ है, या जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ जुड़ा है, या हाथी गुफा अभिलेख के साथ जुड़ा है, या सारनाथ अभिलेख से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से। इसमें खारवेल के जीवन, जबकि खारवेल के जीवन से परिचित है, परिचय है, देखिए। और इसमें जैन मतावलंबियों के संबंध में भी है, ठीक है, जैन मतावलंबियों के संबंध में भी है। और आगे देखिए, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? टपक सिंचाई की मेघालय में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, या फिर महाराष्ट्र में? तो ये किया जाता है मेघालय में। किस में किया जाता है? मेघालय में किया जाता है टपक सिंचाई की व्यवस्था। और आगे देखिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग करते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार, चहमान या परमार? तो ये कौन करते हैं? चंदेल ने करते हैं, ठीक है, ये करते हैं चंदेल शासकों ने, ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा किया जाता है, जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ? कुल्ली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्लामिल आदिल खान, या गजपति? तो ये लगे थे कुल्ली कुतुब शाह के द्वारा, ठीक, कुल्ली कुतुब शाह के द्वारा। देखिए, कृष्णदेवराय जो कि 1509 से लेकर 1529 तक शासन के थे, ये थे तुलुब वंशीय शासक महान थे। तुलुब वंशीय कृष्णदेवराय किससे वंश थे? संबंधित, तुलुब वंश से संबंधित थे, ठीक है। और देखिए, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है मसनवीस। देखिए, मसनवीस जो है, जो कि बाबर द्वारा किया गया था, ये है मुवैया है, या दीवानी है, या प्रोसाडी तुर्की संग्रह, या बाबरनामा है। ये तो ये हो जाएगा मुवैया है। क्या है? मुवैया, ठीक है। इसे कानून, इसके बारे में सारा है बाबर, फारसी भाषा में जो कानून, जो बाबर ने अपने कानून के द्वारा जारी करते थे या चलाते थे, वो था, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा बिहार, असम, मध्य प्रदेश, किस में है? राजस्थान। ये आ जाएगा असम में है, जो कि जोरहट जिले में है, ठीक है। एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एक सिंह वाला गैंडा के लिए। मेट्यूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में है? मेट्यूर बांध, तो ये आ जाएगा आपको कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। कावेरी नदी मेट्यूर बांध तमिलनाडु में, कावेरी नदी मेट्यूर बांध तमिलनाडु में है। कावेरी नदी मेट्यूर बांध कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। और 1921 में मोपला आंदोलन जो कि था, यह खिलाफत आंदोलन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम था। स्वदेशी आंदोलन था। असहकार आंदोलन था। तो ये आ जाएगा खिलाफत आंदोलन था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन था, जो कि 1921 में हुआ था। कब हुआ था? तो मालाबार तट पर हुआ, जो कि अभी आधुनिक केरल में है। असहयोग यानी किसानों के द्वारा किया गया था, ठीक है, किसानों के द्वारा किया था। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपनी भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय अध्यक्ष कौन थे? 1942 महात्मा गांधी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या एनी बेसेंट था उस टाइम थे। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, 1942 में। और आगे देखिए, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? देखिए, ये भी पूछा था बीपीएससी में, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम पुरुषोत्तम दास टंडन था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। अब्दुल गफार खान था। और मौलाना अब्दुल कलाम था। तो ये फ्रंटियर गांधी खान, अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। इनके द्वारा लाल कुर्सी का दल चलाया गया था, ठीक है।
और देखिए 1885 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन के सुधार किया गया। देखिए 52वें संविधान संशोधन 1885 के द्वारा क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है आपको, ये क्या कहा गया है, देखिए ये आपको आ जाएगा कार्य में वृद्धि से संबंधित भारतीय गणतंत्र सिविल सेवा के लिए ये भी नहीं होगा। ये दल बदल विरोधी कानून, हाँ ये हो सकता है। देखिए दल बदल विरोधी कानून 1885 में किया गया था, ठीक है। क्या कहता है, 52वें संविधान संशोधन 1885 के द्वारा दल बदल कानून को व्यवस्था किया गया था, ठीक है। और देखिए दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था। दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा स्थापित, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या ये बहुजन समाज, तो ये आपको हो जाएगा दयानंद सरस्वती आर्य समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। और दयानंद सरस्वती के एक पुस्तक था जो कि बहुत चर्चा में था, कौन, वो पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये भी पूछता है सत्यार्थ प्रकाश किसका रचना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको दयानंद सरस्वती के, ठीक है। और आगे देखिए, और निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित नहीं है, ठीक है। फेडरेशन कप, डुरंड कप, रणजी ट्रॉफी कप या संतोष ट्रॉफी कप, तो ये आपको हो जाएगा संतोष ट्रॉफी का कप है, जो कि किससे संबंधित है, क्रिकेट से, ठीक है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ये सब देखिए, ये सब जितना भी है ना रिवीजन है, और इसमें से आपको 3 या 4 सवाल हम तो बता दिए कि इसमें से बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा है, ठीक है, जो कि कल एग्जाम होगा जो 30 तारीख में, उसमें, ठीक है। ठीक है, रिवीजन है ये, आपको हेडफोन लगा के सुनिए, ठीक है। लंबा वीडियो ना हो इसके लिए कम समय में ख़त्म कर देते हैं। कुछ नहीं कि आप हेडफोन में, कान में हेडफोन लगा के सुनते रहिए बस। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।